जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9 मई की प्लानिंग जमान पार्क में इमरान खान की जेर सदारत हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत की गई। हसास तनसीबात पर हमला करने की हिदायत खुद इमरान खान ने दी। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बहैसियत आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई के वाक़यात का मकसद फ़ौज पर इतना प्रेशर डालना था कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ से हटा दिया जाता। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जेन साजी की। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ वो बाकायदा जेन साजी का नतीजा था। तहरीक इंसाफ में दो धड़े थे। एक वो जो लड़ो मरो मतलब चढ़ चढ़ जा सूली राम भली करेगा, वो धड़ा था जिसमें मुराद सईद, फर्रुख हबीब, शेरी मिजारी, आजम सवाती, और दूसरा धड़ा था जो टकराव की पॉलिसी का हामी नहीं था। उसमें असद उमर, शफकत महमूद और मैं शामिल था। मैं उस्मान डार। ये बयान उस्मान डार ने, बल्कि ये इंटरव्यू उस्मान डार ने कामरान शाहिद को गुज़श्ता रोज़ दिया, और ये सारी बातें उस्मान डार ने की। उस्मान डार अनडाउटेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फेस थे जिनको असल तहरीक इंसाफ कहा जाता है। उस्मान डार की तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। उस्मान डार वज़ीर थे, मशीर थे। नौजवान प्रोग्राम जो इमरान खान का था वो थे। उस्मान डार उन लोगों में शामिल थे जिन पर इमरान खान हमेशा फ़ख्र किया करते थे। सियालकोट में उस ख्वाजा आसफ साहब को अगर किसी ने टफ टाइम दिया तो वो उस्मान डार था। और ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं कि 9 मई के बाद उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ या उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। उनके घर पे छापा मारा गया, उनकी बूढ़ी माँ से बदतमीज़ी की गई, उनकी ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई, उन्हें घर से निकाला गया, फैक्ट्री सील की गई, छापे मारे गए, और हर तरह का हथकंडा आजमाया गया। अब इस बात के दो पहलू हैं। अच्छा, इस बात आगे बढ़ाने से पहले ये भी बता दूं, कराची के मौलवी साहब का पूरा एमएनए थे, मौलवी महमूदुल्लाह मौलवी या मोहम्मद मौलवी साहब। उन्होंने भी एक इंकशाफ फरमाया कल कि जो कुछ फौज के खिलाफ हुआ उसकी मीटिंग्स ईवान सदर में भी होती थी। मतलब आरफ अलवी साहब भी ऑन बोर्ड थे। अच्छा, अब इसके दो पहलू हैं। अब जिस पहलू पर भी बात कर लें उस पर बात हो सकती है। पहला पहलू कि 9 मई के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह घर के बेडरूमों तक बात पहुंची, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जिस तरह लोगों को पकड़ा गया, जिस तरह एक तरफ से लोगों को अदालतें रिलीफ देती थी या दूसरी तरफ से अदालतें छोड़ती थी, दूसरी तरफ फिर गिरफ्तारी हो जाती थी, जिस तरह वो क्या कहते हैं चूहे बिल्ली वाले खेल होता था, या जिस तरह एक जो भी करता था, जो भी सामने आता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारिग हो जाता था, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़ी बंदी हुई, या जिस तरह एक के बाद एक हमारे सामने केस आया कि जिसमें अदालतों ने सबूत मांगे और सबूत अभी तक नहीं दिए गए। बहुत सारी बातें इस पर की जा सकती हैं। इसी में साथ उस्मान डार को भी ले लें कि 26 दिन पहले उस्मान डार कराची से लापता हुए। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले पुलिस पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। उस दिन और फिर 25 दिन से
अदालतें जिस उस्मान डार को ढूंढ रही थी, बची खुची पीटीआई जिस उस्मान डार को ढूंढ रही थी, घर वाले जिस उस्मान डार को ढूंढ रहे थे, उनके दोस्त यार चाहने वाले जिस तरह उनको ढूंढ रहे थे, वो अचानक गुज़श्ता रात मेरे दोस्त, मेरे भाई कामरान शाहिद की हवेली से बरामद हुए और खुश व खुरम बरामद हुए, और इस तरह का शो हुआ कि जिस तरह ईद का शो होता है। तो वो अब जो बंदा मिल ही नहीं रहा था वो कामरान शाहिद के एज ए कामरान शाहिद जर्नलिस्ट लें तो ये उसका हक है। इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इतना बड़ा स्कोप, वो कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी एंकर किसी को मिलता वो ज़रूर इंटरव्यू करना था उसने, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे, इसको इस एंगल से भी ले लें। लेकिन दूसरे एंगल से भी अगर आप लें तो 9 मई से पहले जो 15-16 महीनों से जो एक मीर जाफ़र मीर सादक फ़ौज की में यानी मीर जाफ़र मीर सादक है फ़ौज, साज़िशी है फ़ौज, अमेरिका की आलाकार है फ़ौज, और इसके अलावा न्यूट्रल्स को गाली बना देना, एक फ़ौजी अफसर वो साइको है, हैवान है, वो मुझे कत्ल कराना चाहता है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का 9 मई के वाक़यात से लातल्लुक़ी ना इख्तियार करना, कहना कि मुझे पकड़ेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल ये होगा, ये फ़ितरी रद्द-ए-अमल था। और फिर इमरान खान का मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में कहना कि ये एक जो कुछ हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और एक तरफ से ये बयानिया भी, जिस बयानिए का नतीजा निकला 9 मई, और दूसरी तरफ से 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने, दोनों तरह से बात हो सकती है। लेकिन मेरे लिए इसमें कोई नई बात नहीं है। 9 मई के बाद पाकिस्तान में, हमेशा कहता हूँ 9/11 9 मई था पाकिस्तान का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात थी, वो 9 मई के बाद अब अपनी बका की जंग लड़ रही है। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। इमरान खान का कौमी असम्बली से निकलना, इमरान खान की दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ना, इमरान खान का फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना आगे जाना कि उन्हें गद्दार बना देना, और फिर कहना कि अगर मुझे गिरफ़्तार करोगे तो उसका फ़ितरी रद्द-ए-अमल यही होना था। और जब ये हुआ तो फिर उसका फ़ितरी रद्द-ए-अमल भी यही होना था जो हुआ। दोनों चीज़ें मेरे नज़दीक मुझे कोई दुख देने वाली हैं, दोनों चीज़ें। एक तरफ फ़ौज है, आप फ़ौज को या तो आप ये कि फिर टैंक और बंदूकें और राइफ़लें लें और फ़ौज से लड़ पड़ें, या फिर उस फ़ौज से जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, अगर आप समझते हैं कि उसने इक़्तिदार से निकाला है, तो आप अपनी जंग, सियासी मैदान में रखते। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इमरान खान उन 5 प्यारों की वजह से, 5 प्यारों की वजह से आज इमरान खान जिस हाल में है, वो 5 प्यारे पहले दिन ही तहरीक इंसाफ पर प्रेशर पड़ा तो छोड़ गए। और ये भी ज़हन में रखिए, किसी दिन आपको तफसील से बताऊंगा, ये एंटी फ़ौज एजेंडा इस इमरान खान का नहीं था। इमरान खान इसमें ऑन बोर्ड थे, लेकिन इमरान खान के एक ऊपर भी था जो इमरान खान के घर से ही था। ये सारा एजेंडा उन्हीं का बेस करता था। उनकी एक ऑडियो भी आ चुकी है कि जो कुछ भी करे वो गद्दारी के लिंक से जोड़ दो। तो वो अभी मैं इसलिए बात नहीं करता कि मैंने किसी घर के हवाले से बात नहीं की। जब आगे सबूत और आएंगे तो वो करेंगे। इमरान खान साहब जो कुछ, जैसे उस्मान डार ने कहा, 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप वो था जो आखिरी वक्त तक कहता रहा कि ना लड़ें, मफामत करते हैं। दूसरा ग्रुप था, ये था कि लड़ना चाहिए, बहुत हो गया। तो जो बहुत हो गया और लड़ना चाहिए, उस पे इमरान खान उनका साथ देते थे। और साथ क्यों देते थे उसमें ज़ाहिर है, इमरान खान साहब लीडर हैं, सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन उनको भी उनकी ज़हन साजी भी आगे से होती थी। ये बड़ी तफसील, लंबी तफसील है। बहरहाल कोई नई बात नहीं की उस्मान डार साहब ने। जिस तरह वो आए और जिस तरह इंटरव्यू दिया, वो एक नई बात थी। और अभी तक इस वक्त, इस घड़ी तक उस्मान डार घर भी नहीं पहुंचे। तो वो तो अब कोई चीज़ ढकी छुपी रह नहीं गई कि किस पे बात करें। किसी को आप बच्चे से पूछ लें कि क्या हो रहा है, सारों को पता है कि क्या हो रहा है। जो हुआ ये उसका रद्द-ए-अमल है, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा ये कोई पता नहीं। और इस अमल और रद्द-ए-अमल में ही सारा कुछ चल रहा है। 14 महीने से लेकर इमरान खान की हुकूमत से निकलने से 14 महीने के बाद 9 मई तक
वो अमल था, ये रद्द अमल। फिर 9 मई जो हुआ उसके बाद जो जो अमल हुआ उसका ये रद्द अमल है। तो ये अभी आखिर पे ये बताता चलूँ, एक तो ये नई बात कोई नहीं है, सारी बातें सबको पहले से मालूम थी। झगड़ा एक तकर्री का था, एक जो तकर्री हुई उसको एक पार्टी लगाना चाहती थी, एक हटाना चाहती थी, और उसके बाद ये सारा सिलसिला हुआ। और अभी ये बताता जाऊं कि और इंटरव्यूज़ आने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।